वो बीते हुए दिन में आज बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने राजेश खन्ना जी के जगमगाते हुए कैरियर में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया था। जी हाँ, हम बात करेंगे 1969 में दिसंबर में आई फिल्म दो रास्ते की। राज खोसला साहब के निर्देशन में बनी इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना जी, मुमताज जी, बलराज साहनी जी, कामिनी कौशल जी, वीना जी और प्रेम चोपड़ा तथा बिंदु जी। ये फिल्म उस वर्ष की बहुत ही सुपरहिट फिल्म रही थी और इस फिल्म के गानों ने धूम मचा दी थी, जो आज तक बहुत प्रसिद्ध हैं और आज भी आप इनको इंस्टा आदि ऐप पर बहुत पॉपुलर होते हुए देख सकते हैं। फिल्म के ये खूबसूरत गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने और फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। फिल्म के गाने जो बहुत प्रसिद्ध हुए थे, उनके गायक कलाकार थे लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी और मुकेश तथा मोहम्मद रफ़ी साहब। राजेश खन्ना जी और मुमताज़ जी की जोड़ी एक समय बहुत ही पॉपुलर जोड़ी थी और जनता उनकी फिल्में देखना बहुत पसंद करती थी। उसी कड़ी की ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है। फिल्म का नाम है दो रास्ते, यानी जीवन जीने के दो तरीके। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि बलराज साहनी जी अपनी सौतेली माँ और दो सौतेले भाइयों के साथ रहते हैं। बलराज साहनी जी की पत्नी बनी है कामिनी कौशल जी और उनकी माता जी का रोल निभाया है वीना जी ने। उनके छोटे भाइयों का किरदार निभाया है प्रेम चोपड़ा जी ने और राजेश खन्ना जी ने। राजेश खन्ना जी कॉलेज में पढ़ते हैं और प्रेम चोपड़ा जी पढ़ाई के लिए विदेश गए हैं और वहाँ से लौटकर आते हैं। फिल्म शुरू होती है एक बहुत ही पारिवारिक दृश्य के साथ, जिसमें बलराज साहनी जी अपने छोटे भाई का खत पढ़ रहे होते हैं, जिसमें वो सभी का जिक्र करता है। वो भाई होते हैं विदेश में रह रहे प्रेम चोपड़ा जी और वो सबकी फिक्र करते हैं, माँ की, छोटी बहन की, भाभी की, भतीजे भतीजी की, बड़े भाई की, सबकी। इसके बाद जो दृश्य दिखाया जाता है वो दृश्य होता है कॉलेज का। कॉलेज में राजेश खन्ना जी पढ़ रहे हैं और उनके साथ उनके कुछ दोस्त कॉलेज में आई एक नई लड़की के विषय में बातचीत कर रहे होते हैं। अब आज आप इस फिल्म को ईव टीजिंग के मामले से भी जोड़ सकते हैं, मगर तब फिल्मों में ऐसा सामान्य होता था कि लड़के और लड़की के बीच की मुलाकात तकरार से शुरू होती थी और फिर प्यार में बदल जाती थी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। मुमताज़ जी भी शर्त लगाती हैं अपनी सहेलियों के साथ कि वो राजेश जी को मजा चखाएंगी और राजेश खन्ना जी भी अपने दोस्तों के साथ ऐसी ही शर्त लगाते हैं, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। मुमताज़ जी की बड़ी बहन होती हैं बिंदु जी, जो प्रेम चोपड़ा जी के साथ प्यार में होती हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं, मगर शादी के पहले ही बिंदु जी और मुमताज़ जी की माता जी यानी लीला मिश्रा जी, जिन्होंने इस रोल को निभाया है, और इन दोनों के पिताजी बने हैं असित सेन जी। तो लीला मिश्रा जी अपनी बिटिया को भड़काती हैं कि उसे परिवार से अलग रहना चाहिए, क्योंकि उसने भी अपनी शादी के बाद बहुत सारे परिवार वालों की देखरेख की और उनकी शादियां आदि करी, तो उसे भी चाहिए कि वो परिवार में फूट डाल करके अलग रहने लगे। बिंदु जी इस सब को समझ लेती हैं
और फिर जैसे ही वो ससुराल में आती हैं तो वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ करने लगती हैं। जैसे जैसे ही वो घर में आती हैं तो वो घर का सारा पुराना फर्नीचर हटवा देती हैं और साथ में अपने ससुर जी की तस्वीर भी। राजेश खन्ना जी जब इस बात के लिए उन्हें टोकते हैं तो वो लड़ने पर उतारू हो जाती हैं और बलराज साहनी जी, जो कि बिंदु जी के जेठ का रोल निभा रहे हैं, वो राजेश खन्ना जी को मना करते हैं और अपने पिताजी की तस्वीर अपने कमरे में लगा लेते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं और एक बार जब बिंदु जी बच्चों को रेडियो चलाने से मना करती हैं तो राजेश खन्ना जी इस बात पर ऑब्जेक्शन करते हैं और तब बिंदु जी इस बात को बहुत बड़ा बना देती हैं और फिर कुछ समय बाद वो प्रेम चोपड़ा जी को मना लेती हैं कि वो अलग रहने लगे। अब बलराज साहनी जी ने प्रेम चोपड़ा की पढ़ाई के लिए ही बहुत सारा उधार एक बनिए से ले रखा है। बलराज साहनी जी के पड़ोसी एक बहुत अच्छे खान साहब भी हैं जिनका रोल निभाया है जयंत जी ने, और उस दौर की फिल्मों में ये सब आम था। अच्छे खान साहब और बदमाश बनिया। वो बनिया इन भाइयों की बहन पर नजर रखता है और अपने उधार के बदले उसको हैरेस करना चाहता है। तब खान साहब आकर मदद करते हैं। खैर कहानी इसी तरह बढ़ती रहती है। बनिए का उधार ना चुका सकने के कारण बनिया उन सबको घर से निकाल देता है और बलराज साहनी और पूरा का पूरा परिवार उन्हीं पड़ोसी के घर में रहने चला जाता है। बच्चे पैसे के लिए इसी बीच सड़क पर एक डांस भी करते हैं। वो गाना भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था, अपनी अपनी बीवी पर सबको गुरूर है। उस दौर का ये एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना रहा था। प्रेम चोपड़ा जी बिंदु जी की बातों में आ जाते हैं और अपने परिवार से नफरत करने लगते हैं। इसी बीच एक बार उनकी राजेश खन्ना जी से लड़ाई होती है क्योंकि कामिनी कौशल जी बिंदु जी से कुछ रिक्वेस्ट करने आई होती हैं और वो उन्हें अपने घर में नौकरानी बन जाने की सलाह देती हैं। इस पर राजेश खन्ना जी गुस्से में प्रेम चोपड़ा जी से लड़ाई करते हैं और उसी लड़ाई में बिंदु जी राजेश खन्ना जी के सर पर एक भारी चीज मार देती हैं और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। आगे क्या होगा ये तो अगर आप हिंदी फिल्में देखते हैं तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं। हिंदी फिल्मों में अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। जो विलन होता है उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है, परिवार एक हो जाता है और बलराज साहनी जी जो फिल्म के शुरुआत से ही एक बहुत ही प्रसिद्ध सहगल साहब का गाया गाना सुनते हैं, एक बंगला बने न्यारा, वो सुनने लगते हैं। ये गीत भी अपने दौर का एक बहुत प्रसिद्ध गीत था और के.एल. सहगल साहब ने इसे बड़ी खूबसूरती से गाया था। इसके साथ ही फिल्म के और भी गीत बहुत मशहूर हैं जिनमें बहुत ही प्रसिद्ध गीत है ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। ये गाना रफ़ी साहब ने बहुत खूबसूरती से गाया है और इस गाने में मुमताज़ जी पीचिश ऑरेंज कलर के कुर्ते में, जिसकी बाहों पर गोटे का काम था, बहुत खूबसूरत लगती हैं। फिल्म का दूसरा गाना है छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। इस गाने में भी मुमताज़ जी ने ऑरेंज कलर का ही कसा हुआ चूड़ीदार पायजामा कुर्ता पहना है जो उस समय बहुत फैशन में था और कुर्ते के साथ एक छोटी सी कोटी भी उन्होंने पहन रखी है। और एक गाना है बिंदिया चमकेगी, जो गाना उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ था और आज तक बहुत प्रसिद्ध है। बिंदिया चमकेगी गाने में भी मुमताज़ जी ने ऑरेंज कलर की ही साड़ी पहनी है। मुझे लगता है ऑरेंज मुमताज़ जी का फेवरेट कलर है
और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप अवश्य देखिएगा। किशोर कुमार साहब की आवाज़ में भी एक सैड सॉन्ग है जो बहुत सुंदर गीत है। फिल्म में मुमताज़ जी और बिंदु जी का मेकअप बिल्कुल नेचुरल है, बस विंग्स वाले आईलाइनर और न्यूट्रल शेड की लिपस्टिक्स। फिल्म देखकर आप उस समय के वातावरण के बारे में बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप उस समय के समाज और लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो कुछ न कुछ मदद आपको उस समय की फिल्मों से मिल सकती है। जैसे उस समय परिवार को सर्वोपरि समझा जाता था और परिवार में किसी के इंटरफेरेंस को सही नहीं समझा जाता था। तब रेडियो भी बहुत बड़ी चीज़ माना जाता था। ऐसी छोटी मोटी बातें आप उस दौर की फिल्मों को देखकर समझ सकते हैं। यूट्यूब पर ये फिल्म बहुत अच्छे प्रिंट में पड़ी है। आप चाहें तो मुमताज़ जी के लिए, राजेश खन्ना जी के लिए और फिल्म के गानों के लिए तथा पारिवारिक वातावरण को फिर से जीने के लिए इस फिल्म को देख सकते हैं। बेहद खूबसूरत सी फिल्म है और ख़ास तौर पर अंतिम सीन में बलराज साहनी जी ने जिस प्रकार से अभिनय किया है, उनके डायलॉग्स भी कोई ओवर ड्रामेटिक नहीं रखे गए हैं। बहुत नेचुरल से डायलॉग उस सिचुएशन को देख करके रखे गए हैं। आज जब रंग को लेकर इतना विवाद हो रहा है, तब आप खुद देखिए कि उसी ऑरेंज कलर को कितनी खूबसूरती से मुमताज़ जी ने बार बार पहना है और फिर भी वो कितना सुंदर लगता है। आशा है कि फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी। फिल्म देखने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि फिल्म आपको कैसी लगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया लाइक भी कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये रिव्यू मुमताज़ जी के नाम। थैंक यू।